सोचो, अगर आपको अपनी कंपनी के लिए सर्वर्स चाहिए तो आपको इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। डेटा सेंटर्स बनाना पड़ेगा, सर्वर मेंटेन करने पड़ेंगे और आईटी टीम भी हायर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये सब सिर्फ इंटरनेट के थ्रू कुछ ही मिनटों में कर सकते हो और सिर्फ उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा जितना आप सर्विसेज को यूज करोगे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के 6 बिगेस्ट एडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के 6 बिगेस्ट एडवांटेजेस को। और आज का हमारा फर्स्ट एडवांटेज है ट्रेड फिक्स एक्सपेंसेस फॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है फिक्स एक्सपेंसेस को वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देना। जैसे कि पहले की कंपनीज को सर्वर और डेटा सेंटर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ कंपनी को सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो AWS जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स के रिसोर्सेज रेंट पर ले सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी जितने रिसोर्सेज का यूज़ करेगी उसे सिर्फ उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। और इस मॉडल को हम पे एज यू गो मॉडल भी कहते हैं। और इसी का मतलब होता है फिक्स ट्रेड एक्सपेंसेस फॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब हम देखते हैं सेकंड एडवांटेज, बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो चलिए समझते हैं। देखिए, आज के समय में बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि AWS, GCP, ये दुनिया भर के मिलियंस ऑफ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब इतने ज़्यादा यूज़र को एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं मैसिव इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसी वजह से क्लाउड सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो आपके इंडिविजुअल डेटा सेंटर से काफ़ी कम होता है। अब हम देख रहे हैं थर्ड एडवांटेज, स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी को पहले से गैस करना पड़ता था कि उन्हें डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कितने सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कंपनी ज़्यादा सर्वर खरीद लेती है तो वो सर्वर रखे रहेंगे और उनका पैसा वेस्ट होगा। अगर सर्वर कम खरीद लिया जाता है और डेटा ज़्यादा है तो हमारा सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। आप जब चाहें कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने वर्क या फिर अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये होती है स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी। अब है फोर्थ एडवांटेज, इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। तो चलिए समझते हैं। मान लो पहले के समय में अगर कोई कंपनी अपना स्टार्टअप करती है जहां पर उसे 2000 सर्वर की रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी सर्वर वेंडर से सर्वर को रेडी करवाएगी, जिसके लिए वेंडर आपसे 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड लेगा। लेकिन जब से मार्केट के अंदर AWS और GCP जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए हैं, तब से कंपनीज को या फिर नए स्टार्टअप्स को ये सर्वर लॉन्च करने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं। इससे डेवलपर और स्टार्टअप बहुत फास्ट इनोवेट कर सकता है और इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ एडवांटेज, स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन रनिंग डेटा सेंटर्स। तो चलिए समझते हैं। मान लो पहले जब कोई कंपनी अपने पास सर्वर बनाती थी तो उसे सर्वर को मेंटेन भी करना होता था, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी मैनेज करनी पड़ती थी, कूलिंग सिस्टम भी चलाने पड़ते थे और अगर किसी हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ जाती थी तो उसे रिपेयर करवाने में भी उसे पैसा लगाना पड़ता था। इन सब के चलते कंपनी अपने प्रोडक्ट और कस्टमर पर फोकस नहीं कर पाती थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड
प्रोवाइडर की होती है। इससे कंपनी अपना पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट और कस्टमर पर लगाती है, और इसी को हम बोलते हैं स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन रनिंग डेटा सेंटर्स। अब हम देखते हैं सिक्स्थ एडवांटेज, गो ग्लोबल इन ए मिनट। तो चलिए समझते हैं। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये एक और अमेजिंग एडवांटेज है जिसमें हम ग्लोबल डिप्लॉयमेंट देखते हैं। मतलब कि AWS के डेटा सेंटर आज के समय में दुनिया के मल्टीपल रीजन्स में अवेलेबल है, और आप अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट कंट्री में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो भी कुछ क्लिक्स के अंदर कर सकते हैं। इससे यूज़र को सर्विस भी फास्ट मिलती है और लेटेंसी भी कम हो जाती है, और आप अपनी एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के ऊपर रन करवा सकते हैं। तो यही होता है ग्लोबल इन ए मिनट। तो गाइस, ये थे क्लाउड कंप्यूटिंग के 6 बिगेस्ट एडवांटेज, और इसी वजह से आज दुनिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रही है, और फ्यूचर में क्लाउड इंजीनियर्स सबसे हाई डिमांड प्रोफेशनल्स में से एक होंगे। अगर आप भी क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें क्लाउड कंप्यूटिंग बिगिनर टू एडवांस।